हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्रीजा। अगर आपने हमारे चैनल को विजिट किया है तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हमने फोटोसिंथेसिस के सभी टॉपिक के हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं जो एनसीईआरटी के सभी पॉइंट्स को कवर करते हैं। आज हम C3 और C4 प्लांट के बीच का डिफरेंस एनसीईआरटी की बुक पर दिए गए कॉलम से करेंगे, जिससे हम नीट और दूसरे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर पाएंगे। गाइज, अगर आपने C3, C4 और C2 साइकिल को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है और अच्छे से स्टडी किया है तो आप इस डिफरेंस को इजीली कर पाओगे। और अगर आपने इन टॉपिक को स्टडी नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इनके लिंक सेंड कर दूंगी, आप उनको ज़रूर स्टडी करना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब हमें इस कॉलम से करेक्टरिस्टिक्स को पढ़ना है और इस कॉलम के करेक्ट ऑप्शन को C3 और C4 प्लांट में फिल करना है। पहला है सेल टाइप इन विच द केल्विन साइकिल टेक्स प्लेस। तो C3 प्लांट में केल्विन साइकिल मेसोफिल सेल में होता है क्योंकि रुबिस्को मेसोफिल सेल में प्रेजेंट होती है। और C4 प्लांट में बंडल सी सेल में केल्विन साइकिल होता है क्योंकि रुबिस्को जो है वो बंडल सी सेल में प्रेजेंट होती है। उसके बाद है सेल टाइप इन विच इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन अकर। तो C3 प्लांट में RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलेशन मेसोफिल सेल में करती है और C4 प्लांट में PEP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सिलेशन जो है मेसोफिल सेल में ही करती है। तो यहाँ पे भी मेसोफिल सेल और यहाँ पे भी मेसोफिल सेल। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी सेल टाइप डज द लीफ हैव दैट फिक्स CO2। तो C3 प्लांट में CO2 की फिक्सेशन के लिए सिर्फ मेसोफिल सेल होते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा। और C4 प्लांट में CO2 की फिक्सेशन के लिए बंडल सी सेल और मेसोफिल सेल होते हैं जिसको क्रैंच अनॉटमी बोलते हैं, तो यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो C3 प्लांट में CO2 का एक्सेप्टर जो है वो RuBP होता है और CO4 में PEP होता है। उसके बाद है नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर। तो RuBP में 5 कार्बन और PEP में 3 कार्बन होते हैं। उसके बाद है विच इज़ द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट। तो जब C3 प्लांट में RuBP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो पहला कार्बन का कंपाउंड वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाती है। और जो C4 प्लांट है उसमें PEP कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो पहला प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड बनाती है। उसके बाद है नंबर ऑफ कार्बन इन प्राइमरी CO फिक्सेशन प्रोडक्ट। जो PGA है वो 3 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इन प्लांट्स को C3 प्लांट्स बोलते हैं। और जो ऑक्सैलो एसिडिक एसिड है वो 4 कार्बन कंपाउंड है, इसीलिए इन प्लांट्स को C4 प्लांट्स बोलते हैं। है डज द प्लांट हैव रुबिस्को। तो यस, C3 प्लांट में भी रुबिस्को होती है, C4 प्लांट में भी रुबिस्को होती है। नेक्स्ट है डज द प्लांट हैव पेपकेज। तो C3 प्लांट में पेपकेज नहीं होता है, C4 प्लांट में पेपकेज एंजाइम होता है। उसके बाद है विच सेल इन द प्लांट हैव रुबिस्को। तो C3 प्लांट के मेसोफिल सेल में रुबिस्को होती है और C4 प्लांट के बंडल सी सेल में रुबिस्को होती है, जिसको हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। अगला है CO2 फिक्सेशन रेट अंडर हाई लाइट कंडीशन। इस पॉइंट को ध्यान से देखना फ्रेंड्स, जब हाई लाइट कंडीशन होती है तो टेम्परेचर भी हाई होता है और जब टेम्परेचर हाई होता है तो CO2 की कंसंट्रेशन लो होती है। तो अगर हमारे C3 प्लांट में CO2 की कंसंट्रेशन लो होगी तो CO2 का फिक्सेशन रेट भी लो होगा, तो यहाँ पे C3 प्लांट में क्या आएगा, लो। और जो C4 प्लांट हैं क्योंकि वो ट्रॉपिकल प्लांट हैं, हाई टेम्परेचर के लिए वो टॉलरेट कर सकते हैं हाई टेम्परेचर को, तो उनके ऊपर हाई लाइट इंटेंसिटी का जो CO2 का रेट है वो हाई रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाई। C3 प्लांट में CO2 की फिक्सेशन अंडर हाई लाइट कंडीशन जो है वो लो होगी और C4 प्लांट में हाई होगी। अगला है वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। तो C4 प्लांट में तो हम नेग्लिजिबल भर देंगे क्योंकि C4 प्लांट में रेस्पिरेशन जो है वो फोटो रेस्पिरेशन होती ही नहीं है। यहाँ पे भी हम नेग्लिजिबल भर देंगे क्योंकि फ़ोटो रेस्पिरेशन होती नहीं है। यहाँ पे भी फ़ोटो रेस्पिरेशन को, जहाँ पे भी गाइस फ़ोटो रेस्पिरेशन है वो C4 कॉलम में नेग्लिजिबल ही आएगी क्योंकि फ़ोटो रेस्पिरेशन जो है वो C4 प्लांट में होती ही नहीं है। अब हम बात करेंगे C3 प्लांट की। तो C3 प्लांट में है वेदर फोटो रेस्पिरेशन इज़ प्रेजेंट एट लो लाइट इंटेंसिटी। जब लाइट इंटेंसिटी जो है वो लो होगी
तो टेम्परेचर भी लो होगा, और जब टेम्परेचर लो होगा तो CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी। तो CO2 की कंसंट्रेशन हाई होगी तो जो फोटो रेस्पिरेशन है वो भी नेग्लिजिबल होगी। मतलब यहाँ पे C3 प्लांट में भी नेग्लिजिबल और C4 प्लांट में भी नेग्लिजिबल, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है। दूसरा पॉइंट है वेदर फोटो रेस्पिरेशन प्रेजेंट एट हाई लाइट इंटेंसिटी। तो यह C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन जो होगी वो हाई लाइट इंटेंसिटी में हाई होगी। क्यों होगी? क्योंकि हाई लाइट इंटेंसिटी में टेम्परेचर हाई होगा, टेम्परेचर हाई होगा तो CO2 की कंसंट्रेशन लो होगी और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी। तो उस टाइम पे RUBP जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके फोटो रेस्पिरेशन करेगा। तो यहाँ पे हाई और यहाँ पे नेग्लिजिबल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट लो CO2 कंसंट्रेशन। तो यस, यहाँ पे भी हाई होगा C3 प्लांट में, क्योंकि जब CO2 की कंसंट्रेशन जो है वो लो होगी तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो है वो हाई होगी और RUBP जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइंड करेगा। तो वहाँ पे लो CO2 की कंसंट्रेशन होती है तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन हाई होगी, और C4 प्लांट में तो हमने पहले ही बोल दिया फोटो रेस्पिरेशन जो है वो नेग्लिजिबल है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वेदर फोटो रेस्पिरेशन वुड बी प्रेजेंट एट हाई CO2 कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे नेग्लिजिबल होगा, C3 प्लांट में भी नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि जब हाई CO2 की कंसंट्रेशन होगी C3 प्लांट में तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी और विस्को जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन नहीं करेगी तो फोटो रेस्पिरेशन नहीं होगी। तो इसमें भी नेग्लिजिबल और इसमें भी नेग्लिजिबल। उसके बाद है नेक्स्ट टेम्परेचर ऑप्टिमम। जो आपके C3 प्लांट हैं उनके लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है, और C4 प्लांट है वो ट्रॉपिकल प्लांट हैं, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं, इसीलिए उनको 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर चाहिए होता है डिग्री सेल्सियस। तो ये था C3 और C4 प्लांट का डिफरेंस। तो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।